बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमें अचानक पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती मंजरनामे में एक इर्ताश दिखाई दे रहा है, एक हलचल, एक मूवमेंट सी हो रही है और ऐसा लगता है कि बस ज़रा हटो बचो की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ होने जा रहा है, कुछ इस तरह की पोस्चरिंग की जा रही है कि शायद कोई इमरान खान के हवाले से डेवलपमेंट होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के केसेस देखो अचानक लग गए, अचानक फिक्स होने लगे हैं। देखो इमरान खान की रिहाई के दावे किए जाने लगे हैं। कुछ वकला कह रहे हैं कि बस दो ही तो केसेस हैं, बस ये फिक्स हुए और अगर इन दोनों केसेस को सुन लिया गया तो रिहाई पक्की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईद से पहले इमरान खान अपने घर में होंगे, यानी ईद की नमाज अपने घर में अदा करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान के लिए तो फौरी तौर पर रिलीफ अभी इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन बुशरा बीबी ईद से पहले रिहा हो सकती हैं। क्या होने जा रहा है, मेरी खबर क्या है, या मेरे पास जो मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर मैं किस नतीजे पर पहुंचता हूं कि क्या यह सब होने जा रहा है? क्या वाकई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि 10 और 11 मार्च को ऐसी डेवलपमेंट्स हों? क्योंकि देखिए, नई दरखास्तें भी दायर हो रही हैं, नए वकील किए जा रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़े अहम रिमार्क्स जजेस की तरफ से भी आ रहे हैं। तो क्या ये किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है या ट्रांसलेट हो रहा है? तो ये मैं आपके सामने ज़रा चीज़ें रख देता हूँ, तरतीब से ज़रा देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। एक तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से एक फ्रेश पिटीशन डाली गई है। फ्रेश पिटीशन का क्या मतलब है? फ्रेश पिटीशन का मतलब यह है कि पहले जो केसेस चल रहे हैं उसमें मुतफरिक दरखास्त भी तो डाली जा सकती है, जैसे पहले डाली गई। जैसा कि पहले कहा गया कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी सेहत का मामला है और उनको जो है वो फौजदारी केस में, जैसे वो जो तोशाखाना फौजदारी केस लगा हुआ है उसमें जैसा कि कहा गया, और वो 10 तारीख के लिए फिक्स भी हुआ हुआ है, तो इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से उसमें दरख्वास्त की गई है। लेकिन उन सब बातों से हट के, यानी वो एक केस पहले से चल रहा है ना, तोशाखाना फौजदारी केस जो है वो पहले से चल रहा है, उसी के अंदर मुतफरिक दरख्वास्त की गई है कि भाई इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनकी सेहत अच्छी नहीं है। और जज साहब पहले उस पर एतराज़ात लग गए थे, फिर वो एतराज़ात दूर हुए, एतराज़ात दूर होकर 2 रुकनी बेंच जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं उन्होंने इनको 10 तारीख के लिए फिक्स किया। तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश पिटीशन, नई पिटीशन डाली है डॉक्टर उज़्मा ने, इमरान खान की जो हमशीरा हैं, और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि 3-4 उसमें पॉइंट्स लेके हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक वकला को हायर नहीं किया गया या एंगेज नहीं किया गया। इसमें एक प्रोफेशनल वकील को फीस देकर हायर किया गया है, जिनका नाम उज़ैर भंडारी है, उज़ैर करामत भंडारी। तो ये उज़ैर भंडारी साहब को फीस देकर हायर किया गया है ताकि वो इमरान खान का ये मुकदमा लड़ें और इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने के हवाले से अदालत से दरख्वास्त करें, तो या केस लड़ें। अब ये जो केस है, यानी पुराने केस, मैंने आपको बताया कि ये फ्रेश केस है। एक तो इसकी ख़ास बात यह है, और दूसरी बात यह है कि जो इसमें दरख्वास्त की गई है वो ये कि इमरान खान की सेहत अच्छी नहीं है। उनको एक तो पहली दरख्वास्त ये है कि उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। दूसरी दरख्वास्त यह है कि इमरान खान साहब को उनके सारे जो टेस्ट हैं वो किए जाएँ, ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट उनके किए जाएँ सारे, जिससे उनकी हेल्थ के बारे में मालूम हो, और वो सारे टेस्ट जो हैं वो फैमिली के साथ शेयर किए जाएँ। और वो कहा गया कि ये सारा जो प्रोसेस है वो इमरान खान के फैमिली मेम्बर्स और उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। और डॉक्टर्स की फहरिस्त में 2 लोगों का इजाफा भी कर दिया गया है। यानी पहले जो नाम दिए जा रहे थे वो तो डॉक्टर आसिम यूसुफ का और फैसल सुल्तान का दिया जा रहा था। अब उसमें 2 लोगों का इजाफा किया गया है। एक का नाम डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा है और एक हैरानकुन तौर पर एक नाम सामने आया है, वो डॉक्टर समीना नियाज़ी हैं, खातून हैं डॉक्टर समीना नियाज़ी। उनका नाम शामिल किया गया है कि इन 4 में से आप इन 4 डॉक्टर्स को, या इनमें से कुछ डॉक्टर्स को, या 2 डॉक्टर्स को आप शामिल करें और इमरान खान की को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और इनकी निगरानी में ये सारा ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए, और इस चेकअप के दौरान फैमिली मौजूद हो। ये एक फ्रेश पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अब ये कब समाअत के लिए फिक्स होती है ये एक अलग बात है, ये देखना पड़ेगा होती भी है या नहीं होती, ये भी एक मामला है। लेकिन बहरहाल इस फौरी तौर पर लोगों की जो उम्मीद कायम हुई वो ये है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग समझते हैं कि अगर अदालत में नई दरखास्तें जा रही हैं और नई दरखास्तों को सुना जा रहा है तो ज़ाहिर है उसका कुछ पस मंज़र होगा, कुछ वजह होगी ये दरख्वास्त आने की, वरना ये नई दरख्वास्त क्यों आई है। तो इससे एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने वाला है। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि इसी नौयत की दरख्वास्त 10 तारीख के लिए भी मुकर्रर है, तोशाखाना फौजदारी केस, और 11 तारीख को एक और भी केस इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड का
अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त मंजूर की गई थी, तो उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको 11 मार्च को सुना जा रहा है। तो एक 10 तारीख को सुना जा रहा है, 11 तारीख को सुना जा रहा है। अब नई आज फ्रेश पिटीशन दायर की गई है, हो सकता है इसकी भी 2-4 दिन में कोई डेट आ जाए। इस एक तो ये बुनियाद बनी है लोगों के की होप्स को पैदा करने में कि इमरान खान को रिहा किया जा सकता है या हॉस्पिटल कम अज़ कम मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरा, सलमान सफदर साहब का बयान जो है वो बड़ा आज प्रोमिनेंस के साथ देखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दो केसेस में इमरान खान जो हैं वो गिरफ्तार हैं। एक तोशाखाना फौजदारी केस जो है तोशाखाना 2 वाला, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड। इसके अलावा तो इमरान खान किसी केस में नहीं है। इद्दत केस में उनकी ज़मानत हो चुकी है, सैफर केस में उनका केस ही ख़त्म हो चुका है, तोशाखाना 1 में भी उनकी ज़मानत हो चुकी है, वो जो हुमायूं दिलावर वाला केस था। तो ये जो 2 केस हैं ये फिक्स हो गए समाअत के लिए। एक 10 तारीख को लग गया, 11 को लग गया। अगर दोनों की समाअत हो जाती है तो इमरान खान की रिहाई में तो यही 2 केस हैं जो रुकावट बने हुए हैं। तो इन दोनों में ज़मानत मिलना 15 मिनट का खेल है। आमतौर पर इस तरह के केसेस में आप पहले ही दिन सुनते हैं नोटिस। आप देखें ना, इसमें 190 दोशाखाना में जो 10 तारीख को, उसमें तो नोटिस हुए हैं। अगर आपके नोटिस हुए हैं, आप सुनते हैं, सुन के आप अदालत कन्विंस होती है तो इमरान खान को ज़मानत मिल सकती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वाकई इन दोनों केसेस में ज़मानत एक समाअत में हो सकती है, कोई मसला नहीं है। वाकई अगर चाहें तो इमरान खान ईद से पहले अपने घर पर होंगे। लेकिन क्या ग्राउंड पर सूरत हाल भी ऐसी ही है, इस पर मैं अपने इज़हार ख़याल करता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि इमरान खान की रिहाई जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखें, आपके सामने सारा आपका इस मंजरनामा इस वक्त मौजूद है, आलमी हालात आपके सामने हैं। एक तरफ पाकिस्तान को शदीद और संगीन किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, और अफ़गानिस्तान में से जो दहशतगर्दों की तश्कीलें यहाँ पर आ रही हैं और जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर करने की कोशिश की, उनको मारने के लिए जो ऑपरेशन किया गया है, उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया है या जारी है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ ज़ाहिर है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान पे भी एक प्रेशर आता है, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर आए या चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में आए। जैसा कि हम देखते हैं कि TTP ने और बाकी ग्रुप्स ने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ की, दहशतगर्द हमले भी हुए। तो एक तो इस मौके पर पूरी कौम का कंसेंसस डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है कि दहशतगर्दी की जंग में सबका मौक़िफ़ एक हो। इस वक्त ज़ाहिर डिवाइडेड ओपिनियन है। इमरान खान को फॉलो करने वाले लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। आज इमरान खान अगर इस मामले पर एक आवाज़ दें तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी, इबाहम ख़त्म हो जाएगा और यकसुई मज़ीद पैदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो ईरान वाला मामला चल रहा है उसमें कोई लाख कहे कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हैं। अगर इजराइल पाकिस्तान के सर पे आकर बैठ जाता है तो ये जो कहा भी जा रहा है कि नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को वो बराह रास्त हमले का निशाना ना भी बनाए, लेकिन पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को बढ़ाने में, पाकिस्तान को कमज़ोर करने में, दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान पर एक बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है। इन सारे मामलात को, ये ट्रिकी मामलात हैं, इस पर कौमी हम आहंगी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी। आज मैंने बाय द वे एक PMLN के हवाले से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देनी है, आप मेरे साथ ज़रा जुड़े रहिएगा, मैं आखिर में जाके देता हूँ कि PMLN को भी कह दिया गया है कि भाईजान ये कर लो, नहीं तो फिर मौजा ही मौजा, ठीक है। तो एक उनके ऊपर भी, PMLN के ऊपर भी एक दबाव बड़ा सख्त किस्म का आ गया है। मैं उसके बारे में आपको आगे जाके बताता हूँ, खबर देता हूँ बल्कि। तो इमरान खान की रिहाई में बता रहा था कि ज़रूरी है, होने जा रही है नहीं होने जा रही, उसके मैंने कुछ शवाहिद आपको बता के और फिर उस कंक्लूजन अभी ड्रॉ करते हैं कि होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको सलमान सफदर का बताया, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कल कहा था ईद से पहले उनकी घर पे ही नमाज़ पढ़ेंगे ईद की और वगैरह वगैरह। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, आलमी हालात, रीजनल सिक्योरिटी के इशूज़, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी कौम का नुक्ता नज़र एक हो, और वो एक ही शख्स है जो वो कौम को जोड़ सकता है, मुत्तहिद कर सकता है, और उसका नाम इमरान खान है। इसमें किसी को शक नहीं है, इसमें ना मुझे, ना मिस्टर A को, ना मिस्टर B को, ना मिस्टर X को, ना मिस्टर Z को, किसी को शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त कौम के इन मसाइल में घिरी हुई, यानी कौम जो है इसको एक नुक्ते पर इकट्ठा करने में वो शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मामला फंसा कहाँ हुआ है, यानी इसका मतलब ये तो है कि इमरान खान को सिस्टम भी छोड़ना चाहता है,
ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला यहाँ फंसा हुआ है कि इमरान खान साहब को उस तरह की खुली छूट नहीं देना चाहते जिसमें इमरान खान फिर बाहर निकले, अपनी मर्ज़ी की हिकमत अमली इख्तियार करे, इस हुकूमत को गिराने में अपना रोल प्ले करे, मूवमेंट के लिए निकल जाए। और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान ये जीत के आए कि देखो मैं तो अदालतों से लड़ के आया हूँ। जो लोग भी इमरान खान को रिहाई देना चाहते हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान इस स्ट्रॉन्ग परसेप्शन के साथ बाहर आए कि इमरान खान डील करके आया। यानी इमरान खान बाहर आए तो उसके ऊपर डील का ठप्पा लगा हुआ हो और इतना विजिबल हो कि उससे इमरान खान का कद नीचा हो। यानी इमरान खान डील करके बाहर आया है, इस तासुर के साथ इमरान खान की रिहाई जो है वो सिस्टम चाहता है। जिस तरह से नून लीग को हुकूमत दी गई थी, लेकिन पहले ये इस्टेब्लिश किया गया कि तुम हार गए हो और उसके बाद उनको हुकूमत दी गई ताकि वो ये ना समझते रहें या कहते रहें कि हम तो खुद जीते हुए हैं। आज देखें नून लीग ये नहीं कहती कि हम तो खुद जीते हैं जी, हमारे 180 सीटें हमारी अपनी हैं, कहते ही नहीं है। उन्हें पता है हम वो ये कह ही नहीं सकते। तो जैसे एक परसेप्शन उनके साथ जोड़ा गया है कि नून लीग जीती नहीं है, जितवाई गई है, इसी तरह से सिस्टम इमरान खान के साथ भी एक परसेप्शन जोड़ना चाहता है कि ये तो डील लेकर आए हैं और इमरान खान ये नहीं चाहते। मेरी असेसमेंट ये कहती है मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पे कि कुल मसला ये है कि इमरान खान जो है वो इमरान खान की रिहाई मसला नहीं है। इमरान खान को रिहा किया जाने पर जिद या बहस नहीं है। बहस इस बात पे है कि किस शर्त पर इमरान खान को नहीं रिहा होना है। इमरान खान वो शर्तें कबूल नहीं कर रहा और ये मैं देखा जाए तो कोई नई बात भी नहीं कर रहा। राना सनाउल्लाह साहब इसी नोयत की बातें पहले कर चुके हैं। बाकी रही बुशरा बीबी की बात, बुशरा बीबी की बात करके फिर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ कि इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, और थोड़ी सी खबर की बुनियाद पर असेसमेंट देता हूँ। बुशरा बीबी के लिए मैं आपको बता दूँ कि उनका भी मामला यही है, उनके लिए भी कुछ शराइत हैं और शराइत ये हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई तो अमल में आ सकती है और जो कि मेरिट पर आ जानी चाहिए। यानी खातून है और माइनर पनिशमेंट है, बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ सकती है। लेकिन शराइत क्या है, खौफ क्या है कि बुशरा बीबी जब लास्ट टाइम आई थी तो वो अली मीन गंडापुर की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ डी चौक तक पहुंच गई थी और उन्होंने कारकुनों को लीड करना शुरू कर दिया था। तो शर्त यह है कि बुशरा बीबी लीड नहीं करेंगी, शर्त यह है कि बुशरा बीबी सड़कों पर नहीं आएंगी, बुशरा बीबी जो पॉलिटिकल मामलात हैं, सियासी मामलात, उसमें नहीं मुदाखलत करेंगी और मीडिया पर आकर बयानात नहीं देंगी, अपने इंटरव्यूज़ नहीं देंगी, तो बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ सकती है। ये शराइत हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप जोड़ कर देखें, मिला कर देखें तो क्या इमरान खान ईद से पहले रिहा होने जा रहे हैं? मेरी असेसमेंट, खबर, चीज़ें जो मैं समझता हूँ, मैंने अब इतना सारा कुछ चूँकि हो रहा था तो मैंने दाएं बाएं से ज़रा चेक करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की ईद से पहले रिहाई या हस्पताल मुंतकिली के मुझे तो फौरी तौर पर कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहे। अस्पताल मुंतकिली के फिर भी कोई चांसेस पैदा हो सकते हैं अगले 1-2-4 दिन में, यानी हो सकता है कि अगले 2-4-5 दिन में डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान की रिहाई की जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सिस्टम को मैंने देखा है तो सिस्टम भी नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अगरचे इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस बात पर यकसुई है हर तरफ कि इमरान खान अगर रिहा हो जाएं और इस वक्त जो कौमी पॉलिसीज़ चल रही हैं उसका साथ दें तो बहुत बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन इमरान खान की रिहाई मुझे फौरी तौर पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब इससे आप लोगों को मायूसी भी होगी कि बहुत सारे लोग जो ख्वाहिश कर रहे थे कि इमरान खान रिहा हों, लेकिन कोई पीछे हलचल नहीं है। होता ना बैकग्राउंड में कुछ हलचल हो तो पता चलता है, ऐसी कोई हलचल है नहीं। ये सिर्फ हमें ऑप्टिक्स के लिए दिखाई दे रही है, बैकएंड पे बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत क्या इसकी स्मूथ सेलिंग हो रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर कर लेता हूँ और ख़बर यह है कि ये जो हुकूमत है इसको कह दिया गया है कि भाई अपनी इकॉनमी ठीक कर लें और IMF के प्रोग्राम से निकलें। IMF के प्रोग्राम से निकलें, अपनी इकॉनमी ठीक करें और मुल्क को इस गिरदाव से निकालें, वरना फिर अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि फिर एक कौमी हुकूमत का ये ऑप्शन बच जाता है निज़ाम के पास, वरना ये निज़ाम तो नहीं चल सकता, ये हुकूमत तो नहीं चल सकती। क्योंकि देखें आप, इस वक्त इतना बर्डन है रियासत के ऊपर इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ का।
IMF के पास गए हुए हैं, IMF की कंडीशंस हैं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप के पास डॉलर की शॉर्टेज हो रही है, आपके यहाँ महंगाई का तूफ़ान है, आपकी एक्सपोर्ट 7% गिर चुकी हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोएस्ट है पिछले 50 साल की सतह पर। पिछले साल के मुकाबले में भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 1 अरब पिछले साल 1 अरब 66 करोड़ डॉलर थी, इस दफ़ा 98 करोड़ डॉलर रह गई है। महंगाई जो है वो बढ़ रही है। फिर इसी तरह से ख़त गुर्बत में नीचे जाने वालों की तादाद जो है वो रोज़ बढ़ती जा रही है। सिर्फ पंजाब में 41% इजाफा हुआ है। ये सारे मसाइल जो है वो एक दबाव पैदा कर रहे हैं इस रियासत के ऊपर, और उसके लिए ज़रूरी है कि इससे निकला जाए, IMF के प्रोग्राम से निकला जाए, ताकि आज़ादी के साथ चीज़ें की जा सकें और अपनी इकॉनमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी बनाया जा सके। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को से कही गई हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो जो चीज़ें अब देखें ना, एक तो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है और हुकूमत के अपने रंगबाजियाँ ख़त्म नहीं हो रही। कोई जहाज़ ख़रीद रहा है 11 अरब रुपए का, कोई जनाब लगा पड़ा है कि गाड़ियाँ चाहिए, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, यानी पता है कि हमने पता नहीं कितना अर्सा रहना है, नहीं रहना, अपना माल बनाओ, इंजॉय करो, यशी करो, जहाज़ झूलो, प्रोटोकॉल इंजॉय करो, और जब भी घर जाना पड़े तो चले जाओ। तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, इकॉनमी ठीक नहीं कर रहे, सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे, बड़े शिकवे हैं हुकूमत से। मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत से इस मामले में बड़े शिकवे हैं कि हुकूमत जो है वो उसकी इकॉनमी परफॉर्म नहीं कर पा रही और सारा दबाव जो है वो रियासत के ऊपर आ रहा है। तो हुकूमत से जो है वो ये डिमांड की गई है कि चीज़ों को ठीक करें। अब देखें ना, पेट्रोल अब दुनिया में महंगा होगा, आप भी महंगा करेंगे, लेकिन दुनिया में कम महंगा होगा क्योंकि दुनिया ने लेवीज़ नहीं लगाई हुई। हमने 100 रुपये तो की तो लेवी लगाई हुई है, 100 रुपया तो हम फी लीटर टैक्सी देते हैं। तो भाई वो टैक्स कम करें ना, जो दुनिया में महंगा हो रहा है। जब आप सस्ता होता है तो आप सस्ता नहीं करते, क्योंकि आप टैक्स ऐड कर देते हैं, आप कहते हैं सस्ता हो रहा है या आवाम को पास ना करो, बल्कि गवर्नमेंट इससे फ़ायदा उठा ले। तो जब महंगा हो रहा है तो आप सारा महंगा कर देते हैं। तो वो जो आपने फिर 100 रुपये की लेवी लगाई है वो उसमें से कुछ कट करें ना, उसमें से कुछ विड्रॉ करें और जो इजाफा है उसको उसमें पास ऑन करें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हुकूमत को उसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चीज़ें सारी अच्छी नहीं हैं। अगर PTI के लिए अभी कोई बहुत खुशाइंद खबर नहीं है तो ख़बर नून लीग के लिए भी कोई अच्छी नहीं है, और ये कंपनी इस तरह नहीं चलेगी। इसके लिए कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, और जो ठीक करने वाली चीज़ है वो काम है बड़ा मुश्किल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।